हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल आर.के. अकेडमी जी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेटे कक्षा 8 के बेहतरीन अध्यायों से एक अध्याय क्षेत्रफल। क्या पढ़ने वाले हैं आज? क्षेत्रफल। ये लीजिए, कक्षा 8 का बेहतरीन अध्याय में से एक अध्याय होता है बेटे, जो अध्याय 9 क्षेत्रफल। इसमें हम कई आकृतियों के क्षेत्रफल को पढ़ेंगे। इसमें हम बेटे विभिन्न आकृतियों को क्षेत्रफल को पढ़ने वाले हैं। इनमें से जैसे समलंब चतुर्भुज है, यहाँ इसमें हम समलंब चतुर्भुज और उसके आधार पर आधारित सवाल भी पढ़ने वाले हैं। आपको बेटे वीडियो को अंत तक देखना है, एक एक प्रश्न को समझना है, बारीकी से आपको समझाया जाएगा सरलता के साथ। वीडियो में बेटे अंत तक बने रहिए। पहला सवाल देखें बेटे, ये रहा। पहले हम इन सूत्रों पर विचार करेंगे। देखिए, कह रहे हैं कि आप पहली बात करते हैं बेटे कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो हमने पहले हेडिंग डालेंगे बेटे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है बेटे? इसको कहा जाता है बेटे एरिया, यानी क्षेत्रफल जिसे कहते हैं बेटे एरिया। तो हमारा क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, क्या होता है वो देखिए। कह रहे हैं कि क्षेत्रफल किसी समतलीय आकृति द्वारा घेरी गई, यानी क्या होता है, किसी समतलीय पृष्ठ द्वारा घेरी गई उसके पृष्ठ की माप है, उसके पृष्ठ की क्या बेटे माप है, जिसका मात्रक वर्ग इकाई है। ये मोस्टली इंपोर्टेंट याद रखना है बेटे कि क्षेत्रफल जब भी नापा जाएगा तो किस में मापा जाता है बेटे? क्षेत्रफल को किसमें नापते हैं? वर्ग इकाई में नापते हैं। जैसे आप मान लीजिए बाजार गए, आपने बाजार में कहा कि हमको आलू दे दो, तो वो आपसे पूछेगा कि कितने किलो आलू दे दें। तो इसका मतलब ये है कि यानी आलू को हमको किसमें मापा गया है? द्रव्यमान की इकाई जो होती है वो क्या होती है बेटे? किलोग्राम होती है। ठीक उसी प्रकार से जो क्षेत्रफल की इकाई होती है वो क्या होती है? वर्ग इकाई। जैसे आयतन की इकाई क्या होती है? घन इकाई। उसी प्रकार से क्षेत्रफल की इकाई क्या होगी? वर्ग इकाई। अब कहा गया है कि क्षेत्रफल संबंधी कुछ प्रमुख सूत्र। अब आप बेटे यहाँ पर क्षेत्रफल संबंधी कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को देखेंगे। उनमें से पहला सूत्र हम आपको दिखा रहे हैं। पहली कुछ आकृतियां हैं बेटे, उन्हें पढ़ते हैं। ये देखिए, कोई बात नहीं। चलिए, तो पहली आकृति हम लेते हैं बेटे आयत। क्या ले रहे हैं? आयत। आप हेडिंग डालिए आ। क्या हेडिंग डालेंगे बेटे? पहले आप ये समझेंगे बच्चे कि आयत क्या होता है। तो पहले मैं आपको आयत का चित्र बताता हूँ। ये हमारा कोई आयत है। मान लीजिए ये भुजा बेटे ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। आयत में क्या होता है बेटे कि ये जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो कैसी होती है बेटे? समान होती हैं। और ये जो कोण होता है वो कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। यानी हम इसकी परिभाषा कह सकते हैं बेटे कि, और चतुर्भुज है, कह सकते हैं बेटे कि ऐसा क्या होता है बेटे? ऐसा आयत, सॉरी, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसमें, ऐसा चतुर्भुज
जिसमें जिसमें आमने सामने सामने आमने सामने आमने सामने सामने की की भुजाएं आमने सामने की भुजाएं समान आमने सामने की जो भुजाएं होती है समान तथा तथा प्रत्येक प्रत्येक कोण ये जो प्रत्येक कोण है बेटे वो कितने अंश का होता है ये 90 प्रत्येक कोण 90 अंश का होता होता है आयत कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चे आयत कहलाता क्या चीज कहलाती है बेटे आयत कहलाता है वंश का होता क्या कहलाता है आयत कहलाता है। तो चित्र में हमने एक आयत बनाया बेटे जिसका चित्र आपके सामने रखा गया ए बी सी डी यानी ये जो भुजाएं हैं बेटे ये और ये इसके बराबर है ये किसके बराबर है तो ये कोण कितने अंश का है 90 अंश का है। तो हमने आयत की परिभाषा को सीख लिया। अब आयत के मोस्टली इंपोर्टेंट जो हैं बेटे वो हैं इनके फार्मूले। अब आप आयत का फार्मूला सीखेंगे देखेंगे बेटे अतः आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का जो क्षेत्रफल होता है बेटे वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये जो लंबाई है ये इसको कहा जाता है भुजा है बेटे इसको कहेंगे हम लंबाई। आयत में ये जो भुजा है इसको क्या कहेंगे लंबाई और ये ऊपर जो है इसको कहा जाएगा बेटे चौड़ाई। कोई वस्तु कितनी लंबी है और कितनी चौड़ी है तो हम इसको क्या निकाल लेंगे आयत। अगर मैं ये मान लूं कि बेटे कि ये जो आयत है इसकी लंबाई कितनी है बेटे x इकाई क्या मान लें x इकाई बात को समझना बेटे और इसकी जो चौड़ाई है उसको मैं क्या मान लूं y इकाई। सर इकाई क्यों लिया आपने सर इकाई बेटे इसलिए लिया कि भुजा की माप जो है बेटे आपकी अभी तक कंफर्म नहीं हुई है वो तो केवल सवाल में दिया होता है ना। इस सवाल में कहता है बच्चे कि वो भुजा जो है सेंटीमीटर में या मीटर में है जब तक नहीं है तब तक आप क्या मानेंगे इकाई। तो हम कह सकते हैं बेटे कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है लंबाई लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होगा बच्चे लंबाई गुणा चौड़ाई और क्या इस लंबाई गुणा चौड़ाई और वर्ग क्षेत्रफल का मात्रक क्या बताया था बेटे मैंने वर्ग इकाई। क्या होगा मात्रक इसका वर्ग इकाई। या आप इसे बेटे सांकेतिक रूप भी दे सकते हैं कि वो मैंने जो लंबाई था बेटे वो कितना माना x माना और चौड़ाई को कितना माना बेटे भाई। तो आप कह सकते हैं सर आयत का जो क्षेत्रफल हो गया x गुणा बाई वर्ग वर्ग इकाई और ये आपका आयत का क्षेत्रफल बना। इस एक्सरसाइज के अंतर्गत जो भी आकृतियां दी जाएंगी बेटे उनके हमें क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाएगा। किसके बारे में पूछा जाएगा बेटे क्षेत्रफल के बारे में। फिर भी हो सकता है बेटे एक प्रश्न सूत्र और इससे संबंधित लिख लें एक और लिख लें बेटे कि आयत का परिमाप आयत का परिमाप का अर्थ होता है बेटे कि किसी भी आकृति की समस्त भुजाओं का योग। परिमाप किसे कहा जाता है बेटे किसी
किसी भी आकृति, किसी भी आकृति की समस्त समस्त भुजाओं भुजाओं का योग, यानी आकृति के समस्त भुजाओं का योग। यानी हम कह सकते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है बेटे, किसी भी भुजा किसी भी आकृति की समस्त भुजाओं का योग। अब आप यहां समझे बेटे कि यहां से यहां तक की दूरी आपने x मानी, तो ये जो है, और आपकी परिभाषा ने क्या कहा कि आयत में आमने सामने की जो भुजाएं वो बेटे समान होती है। यदि ये x है मेरे बच्चे, तो ये भी कितना होगा सर, x होगा। ये बिल्कुल राइट। अगर ये बच्चे y है तो बेटे ये भी क्या रहेगा, y ही रहेगा। ये क्या रहेगा बेटे, y रहेगा। आगे तो हमने अभी क्या कहा, परिभाषा के अकॉर्डिंग आपसे क्या कहा बेटे, आपने सर ये कहा कि किसी भी आकृति की समस्त भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो किसी एक पॉइंट से चलते हैं बेटे, मान लीजिए आप यहां से चले, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी दी गई सर, x हो गई, प्लस फिर क्या कहा, समस्त भुजाओं का योग, ये इधर चले फिर क्या हो गया, y हो गया, फिर चलेंगे बेटे x हो गया यहां से, फिर लौट के देखो वही आ गया, प्लस कितना है इधर y, समस्त भुजाओं का। देखना बेटे सभी भुजाएं जोड़ दी, इसी को कहा जाता है बेटे परिमाप। अब जोड़िए, देखना बेटे x और x कितना हुआ बच्चे सर, 2x प्लस y और y कितना हुआ बेटे 2y इज इक्वल टू, आपको क्या लग रहा है बेटे यहाँ से सेम सर, हमको 2 कॉमन दिख रहा है बिल्कुल, तो यहाँ से बेटे हमने क्या कॉमन लिया, x प्लस y। ये परिमाप है यानी भुजाएं हैं थी, तो यानी इसको कहेंगे बेटे आप इकाई। तो आयत की जो परिमाप है बेटे वो कितनी हो गई, 2x प्लस वाई, यानी 2x यहाँ कौन था बेटे सर, लंबाई थी, और y कौन था बेटे, चौड़ाई, और ये चौड़ाई, और ये हमारा एक और सूत्र बन गया बेटे आयत से संबंधित। ये बस इतना ठीक है इस फॉर्मूले के लिए, बाकी कई बातें हैं लेकिन इनकी आवश्यकता नहीं है। चलिए, क्योंकि आयत इस एक्सरसाइज के अंतर्गत आपको जितने भी आवश्यक फॉर्मूले होंगे बेटे मैं उन सभी को पहले बताऊंगा, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज से बात करते हैं। अगला प्रश्न, अगला क्षेत्रफल पढ़ते हैं बेटे। अगला इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बेटे, ये अगला इंपॉर्टेंट रहेगा वर्ग। क्या हेडिंग डालेंगे बच्चे, वर्ग। प्रत्येक आकृति के सूत्र को बढ़िया तरीका से आपको चिंतन मनन करना है, यानी याद रखना है बेटे, जिससे एग्जाम, अब तो पेपर आने वाले होंगे अर्धवार्षिक, बढ़िया एग्जाम में स्कोर प्राप्त कर सके। एक एक आकृति का चित्र कॉपी पेन लेके बैठे। और बेटे हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं बेटे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना ज्यादा हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, हमने कहा बेटे कि वर्ग, वर्ग में आप छोटी क्लासों से पढ़ते आए कि सर कैसी आकृति होती है वर्ग, इसमें चारों भुजाएं कैसी होती है बेटे, समान होती हैं। ये लीजिए, थोड़ा ऊंच नीच हो सकता है बच्चे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। ये मान लीजिए बेटे ए, ये रहा बी, और ये हमारा सी, और ये रहा बेटे डी। इसमें भी ये जो कोण है बेटे वो कितने अंश के बनते हैं, 90 अंश के बनते हैं। यानी प्रत्येक कोण सर इसमें भी 90 अंश का होता है, यानी प्रत्येक कोण इसमें भी कितने अंश का होता है बेटे, 90 अंश का। तो यहाँ से हमने इसकी परिभाषा बनाई, तो वर्ग की परिभाषा जो होगी बेटे क्या बनेगी कि ऐसा 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 चतुर्भुज, ऐसा ऐसा चतुर्भुज जिसकी जिसकी क्या कह सकते हैं, जिसमें ज्यादा सही रहेगा, जिसमें जिसमें चारों चारों भुजाएं जिसमें चारों भुजाएं
जिसमें चारों भुजाएं समान कैसी होती है बेटे? समान यानी बराबर होती है, इक्वल, बिल्कुल समान तथा तथा प्रत्येक प्रत्येक कोण प्रत्येक कोण 90 अंश, कितने अंश का होता है बेटे? 90 अंश का होता होता है वर्ग वर्ग कहलाता कहलाता है। क्या कहलाता है बेटे? वर्ग कहलाता। ये लीजिए, और आपने अपनी परिभाषा सीख ली। यानी इसका अर्थ ये है बेटे कि ये और ये सभी भुजाएं कैसी हैं? समान है। अगर ये सभी समान है बेटे, यदि मैं ये कहूँ आपसे कि ये जो भुजा है उसकी लंबाई a है, अगर इसकी लंबाई a है बेटे तो ये भी a है, इसकी लंबाई भी कितनी होगी? a, क्योंकि चारों भुजाएं कैसी होती है बेटे? समान होती हैं। इन सभी की जो लंबाइयां हैं बेटे कैसी होंगी? इक्वल यानी समान होंगी। ये देखिए, यानी सभी की भुजाएं कैसी हैं? समान। अतः वर्ग, नंबर फर्स्ट देखो बेटे, अतः वर्ग का का वर्ग का क्षेत्रफल तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा बेटे वो क्या रहेगा? क्या बताया था मैंने? क्षेत्रफल मैंने बताया था किसी भी आकृति का यदि आप क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं बेटे तो क्षेत्रफल की क्या होता है? सदैव लंबाई गुणा चौड़ाई। किसी भी आकृति का आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ आप बताए बेटे कि यहाँ लंबाई हमारी कितनी है? सर a, और चौड़ाई भी कितनी है? सर a। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल a गुणा a स्क्वायर हो गया। अब a स्क्वायर हो गया तो क्षेत्रफल को किसमें मापा जाएगा बेटे? वर्ग इकाई में। किसमें मापेंगे बेटे? वर्ग इकाई। ये लीजिए, ये जो यहां से यहां तक की दूरी है वो वर्ग क्या चीज है बेटे? सर भुजा है। तो इसको क्या है? ये भुजा है। कि अगर ये भुजा है तो हम इसको क्षेत्रफल को ये भी लिख सकते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है बेटे भुजा का होल स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो क्या होगा? मात्रक वर्ग इकाई। क्या होगा बेटे? वर्ग इकाई। ये और ये हमारा फार्मूला, ये वर्ग का हो गया। अब इसके बाद चलेंगे बेटे, वीडियो पसंद आ रही हो तो बेटे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले प्रश्न पर ये लीजिए, अगला है बेटे इस अध्याय में मोस्टली इंपोर्टेंट समलंब चतुर्भुज। क्या होगा बेटे? समलंब चतुर्भुज। क्या होगा बेटे? समलंब चतुर्भुज। ये इस पर बेटे आप स्टार लगा लें। इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको ये जरूर मिलेगा, यानी 6 अंक आपको मिलेंगे। इस प्रश्न एक्सरसाइज से एक सवाल आपको 100% मिलने वाला है। इसका मिलेगा बेटे समलंब चतुर्भुज। ये समलंब चतुर्भुज हेडिंग डालें बेटे अब, समलंब चतुर्भुज। ये तो समलंब चतुर्भुज क्या क्या होता है पहले मैं आपको आकृति से अवगत कराता हूं, उसके बाद बात करते हैं। ये यहां से ये लंब डालते हैं। किसी भी रेखा पर बेटे लंब डाला जाता है वो तो 90 अंश के कोण पर। मान लीजिए ये जो भुजाएं थी बेटे, ये और ये कैसी भुजाएं हैं? बिल्कुल समांतर। समांतर का अर्थ होता है बेटे जिनके बीच की दूरी ये जो दूरियां हैं वो कहाँ तक है? यहाँ
समान होती है, उन्हें कहा जाता है समांतर। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। हमने ये जो लंब डाला इसको मान लीजिए बेटे ये बीच की दूरी है, ए एम है और ये एन है, यानी क्या ये एम है बेटे और ये एन है। तो अब यहां समझिए, ये जो दो भुजाएं थी बेटे ए बी समांतर है, किसके समानांतर है सर, डी सी या कहें सी डी के समांतर है। जब इधर से यानी ए बी समानांतर है सी डी के, जब ए बी समानांतर है और ये जो दूरियां हैं बेटे ये इन्हें कहा जाता है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। देखो ये इन दोनों ये समांतर भुजा और इनके बीच में दूरी है, तो ये कौन है, बीच की बीच की दूरी। ये क्या है बेटे, बीच की दूरी, यानी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है, हम यहां दे सकते हैं बेटे इसको ए एम नाम दे सकते हैं, आप चाहें तो बी एन बी दे सकते हैं। अब आपके परिभाषा पर चलते, परिभाषा आकृति को देखने के बाद आपने देखा होगा, और ये जो दो भुजा है बेटे, ये वाली जो दो भुजा है ये असमांतर होती है। कैसी होती है बेटे, असमांतर, यानी ये इधर जा रही है, जैसा उधर जा रही है, तो इनके बीच की दूरी समांतर में क्या कहा था मैंने बेटे, इनके बीच की दूरी कैसी होनी चाहिए, समान। अगर बेटे इनको यहाँ मान लीजिए ये यहाँ है, इन्हें थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए और यहाँ देखना बेटे और थोड़ा आगे बढ़ाया, तो आप देख रहे हैं सर जितना आगे बढ़ रहे हैं उतनी दूरियां क्या है सर, बढ़ती जा रही है। जबकि मैंने क्या कहा कि समांतर भुजाओं की दूरियां कैसी होती है, समान होती है। तो यानी ये नहीं हो सकता यानी ये तो आपने समान, तो यहाँ से क्या परिभाषा बनी बेटी, अब समझिए। तो सर यहाँ से परिभाषा बन जाएगी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं कैसी होती, दोनों देखो दो भुजाएं समानांतर तथा दो भुजाएं असमांतर होती हैं। ये दोनों भुजाएं यानी ए डी और बी सी कैसी हैं, असमांतर, और ये दोनों कैसी थी बेटे, सी डी और ए बी कैसी समान थी, समांतर थी। तो यानी यहाँ से क्या परिभाषा बनी, हम लिख सकते हैं बेटे ऐसा, क्या लिखेंगे बच्चे, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी, ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं, दो भुजाएं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं, भुजाएं समांतर, दो भुजाएं समांतर तथा तथा दो भुजाएं, दो भुजाएं यानी दो भुजाएं कैसी थी, समांतर, तथा दो भुजाएं असमांतर, असमांतर हों, असमांतर हों, क्या कहलाएगा बच्चे, ध्यान दें चुन्नू मुन्नू थोड़ा इधर असमांतर हों, सम सम लंब, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज कहलाता, 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 यानी ये क्या कहलाएगा बेटे, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ये आपकी परिभाषा बनी। अब इनकी बातचीत करते हैं, इनके फॉर्मूले की, यानी ये आपने आकृति देखी होगी, इसके बाद बातचीत करते हैं इनकी फॉर्मूले की। तो बात करें, अब यहाँ लिखे बेटे अतः, ये लीजिए अतः, अतः सम लंब, अतः समलंब चतुर्भुज, अतः समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा बेटे वो कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा समांतर
समांतर भुजाओं का योग। क्या होगा बेटे? समांतर भुजाओं का योग। सभी समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हुआ बेटे 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, यानी इनके बीच की जो दूरी होगी बेटे ये। और ये आपका समलंब चतुर्भुज का क्या है बेटे? फॉर्मूला ये। आप चाहें तो इन्हें बेटे सांकेतिक रूप दे सकते हैं, या करके मैं यहाँ लिख सकता हूं। क्षेत्रफल की बात है बच्चे तो क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल का मात्रक क्या रटाया था आपको मैंने अभी? सर आपने कहा था वर्ग इकाई। क्या होगा बेटे? वर्ग इकाई। ठीक, समझ में आ रहा है बेटे? ठीक, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो जरूर करते रहिए। ठीक, अब यहां समझ लेते 1/2 गुणा, ये कह रहा है बेटे कि समांतर भुजाओं का योग। आपकी नजर में मैंने समांतर भुजा क्या बताई थी? एक ए बी ही और एक सी डी थी। तो यानी आप इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि समांतर भुजाओं का योग, यानी ए बी प्लस सी डी गुणा क्या है बेटे? उनके मध्य की दूरी जिसको कहते हैं बीच की दूरी। तो बीच की दूरी क्या है बेटे? ए एम लिखें या बी एन, वो आप स्वेच्छा से लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ ले रहा हूं, पहले नंबर पर है ए एम और ये वर्ग, और ये क्या हुआ बेटे? वर्ग इकाई। क्या हुआ बच्चे? वर्ग इकाई। और ये हमारा फॉर्मूला बना। इसका बना बेटे समलंब चतुर्भुज का। ये फॉर्मूला आपको ये उतार लीजिए। क्या था बेटे समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला? क्या है? फिर से रटे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। क्षेत्रफल की इकाई क्या होगी बेटे? वर्ग इकाई। एक एक टॉपिक को बढ़िया तरीका से समझिए बेटे। कितने नंबर की बात है इसमें? 6 अंक की बात है, जो आपको इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अब अगला आगे चलते हैं बेटे आपके सवालों पर। अध्याय नंबर 9 का पहला प्रश्न बेटे आप समझिए, और ये लीजिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला प्रश्न। शानदार जानदार, एक बार इसका अवलोकन कर लें प्यारे बच्चे। ठीक, यहाँ देख लीजिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखें पहला प्रश्न बेटे, समझ लीजिए क्या कह रहा है पहला प्रश्न। देखें पहले प्रश्न में कहा गया है उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाइयां क्रम से, यानी इनकी जो समांतर भुजाओं की लंबाई है वो कितनी दे रहे हैं? 57 सेंटीमीटर। और ये कितना दिया गया है? 39 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि उनके बीच की दूरी कितनी है प्यारे बच्चे? 28 सेंटीमीटर। यानी 28 सेंटीमीटर आपने देख लिया बेटे कितनी है? 28 सेंटीमीटर। और किसकी बात हो रही है? समलंब चतुर्भुज की। कितनी की है बेटे? समलंब चतुर्भुज। और आप तो सीखे हैं अभी समलंब चतुर्भुज, तो हम इन पर बात करेंगे बेटे। अब यहां समझिए सॉल्यूशन। जब भी बेटे आप प्रश्न को हल करें तो जैसे मैंने आपको सिखा रहा हूं ठीक पहले ऐसा लिखना। सबसे पहले आपको जो जानकारी दी गई है उनको लिखना होता है। पहले लिखेंगे बेटे दिया है। क्या लिखेंगे बच्चे? दिया है। या जो आपकी इच्छा लगे तो आप ये भी लिख सकते हैं ज्ञात है। पहली बात बताएं, इन दोनों में से किसी एक को लिखना है। ठीक, समझना बात को एक एक करके। फिर इसके बाद क्या दिया गया है या ज्ञात है हमको? समांतर भुजाओं की लंबाइयां क्रम से, यानी समांतर जो भुजाएं थी हमने क्या बताई थी अभी चित्र के अकॉर्डिंग आपको बताया था। समांतर भुजाएं आपकी क्या थी बेटे? सर आपने बताया था एक भुजा थी हमारी ए बी, तो हमने मान लीजिए ए बी। अब ए बी भुजा तुमने चित्र में देखा था वो छोटी थी ऊपर, तो छोटी वाली को आप पहले लिख लीजिए। तो कितनी है छोटी? 39
सेंटी, तो छोटी वाली को ए भी लिख दिया, और नीचे वाली मैंने क्या थी बेटे, सी डी, तो सी डी है बड़ी, इसमें देखना तो आपने बड़ी लिख दो। सर आगे पीछे हो जाए कोई तो नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना बेटे, एक वहां लिखा नहीं है कि आप आगे पीछे ये लिख सकते नहीं है, ठीक है। तो यानी ए बी का मान कितना हो गया बेटे 39 सेंटीमीटर, और सी डी का प्यारे बच्चे 57 सेंटीमीटर, और उनके मध्य की दूरी कितनी दे रहे हैं बेटे 28 सेंटीमीटर। आपको क्या समझाए थे हम, मध्य की दूरी सर आपने कहा था ए एम, तो ए एम ले लो, ए एम बराबर कितना था दिया गया बेटे 28 सेंटीमीटर। ये लीजिए, आप चाहें तो बेटे हिंदी में भी लिख सकते हैं। सर आपने क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है बेटे कि हम प्रश्न को हिंदी लैंग्वेज से जल्दी जल्दी लिखने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो तो जल्दी कर सकते हैं। अब यहाँ समझ, अब क्या कह रहे हैं बेटे आपसे, हमको जो जानकारी वो आपको दे दी गई, यानी बीच की दूरी जो है वो कितनी है बेटे 28 है। अब यहाँ लिखेंगे बेटे अतः समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बताएं बेटे समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, अभी मैंने आपको फार्मूले में क्या दिया, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, यानी ए बी प्लस सी डी गुणा ए एम, यही बताया था बेटे। हाँ सर यही था, सूत्र को जरूर बार बार रिवीजन करते रहे बेटे, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। 1/2 गुणे ए बी का मान कितना दिया है बेटे, ए बी देखें बेटे, ए बी कितना 39 है सर, तो यहाँ लिखेंगे बेटे 39 प्लस सी डी प्यारे बच्चे कितना दिया है बेटे 57, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप 57, देखते चलिए बेटे, गुणा ए एम कितना दिया बेटे 28, यानी बीच की दूरी कितनी है बेटे 28 है सर, तो 28 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब आपने हल कर लिया, देखो इन्हें आप हल कर सकते हो बेटे, 2 से हम इनको काटा, कितना बना बेटे 14, कितना बना 14। अब ये जोड़िए बेटे 9 और 7, कितना हुआ बेटे 9 और 7 बोलो, 9 और 7 कितना हुआ 16, कितना बने 16 के 6 हासिल लगा 1, 5 और 3 कितना हुआ बेटे 8, और 1 हासिल का 9, कितना बना 96, और गुणा कितना बेटे ये 14, 96 और 14 का आप गुणा कर लीजिए, वही हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ ऊपर गुणा कर देते हैं ये लोग, तो ये रहे बेटे 96 और ये हमारे 14, गुणा करेंगे बेटे 4 6 24 के 4 हासिल लगा 2, 4 9 36 और 2 कितना हुआ बेटे 38, कितना हुआ 38। अब 1 का करें 6 से, तो 1 छक्के 6, 1 निम्मा 9, यानी ये लीजिए 4 8 और 6 14 के 4 हासिल लगा बेटे 1 9 और 3 कितना हुआ 12, और 1 हासिल का कितना हुआ बेटे 13, यानी हमारा जो गुणनफल आया बेटे कितना हुआ 1344, कितना हो जाएगा बेटे 1344, ये 1344। क्षेत्रफल की बात हुई है तो इसकी इकाई क्या बताई थी हमने, फिर आपने वर्ग इकाई बताई थी, बिल्कुल सही। इसका क्या होगा बेटे ये लीजिए, और ये हमारा पहला आंसर कंप्लीट हुआ बेटे ये देखिए, और ये आपका पहला आंसर कंप्लीटली होता है। अगले प्रश्न पर चले बेटे हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चे आपसे, एक एक प्रश्न आपके लिए चुनिंदा है, बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्नावली है बेटे, एक एक प्रश्न को आप बारीकी से समझते चलिएगा। ये यही नहीं 8वें में ही नहीं, आगे भी जो परीक्षा होती है उनमें भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है इसका रोल, बहुत अहम रोल होता है, इसलिए आपको एक एक प्रश्न को समझना। समझिए, पढ़े बेटे क्या कह रहे हैं, पढ़ लीजिए एक बार।
कह रहे हैं कि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाइयां क्रम से हैं, इसमें भी उसी प्रकार से दिया गया, लंबाइयां क्रम से कितनी दी गई, 28 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, और उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है बेटे, क्षेत्रफल। इसमें भी वही बात। आगे चलिए, ये ले, अब हम हल कर पर चलते हैं। हल करने से पहले हमने आपको क्या सिखाया सर, आपने कहा कि कोई एक लिखना है, या दिया है या ज्ञात है। तो आप क्या लिखेंगे बेटे, अभी दिया है, लिखिए क्या दिया गया बेटे, समांतर भुजाओं की लंबाइयां 18 सेंटीमीटर और एक 14 सेंटीमीटर। तो जो छोटी थी हमने उसको क्या माना था बेटे, ए बी। सर ए बी लीजिए, ए बी बराबर कितना लिख लें सर, छोटा कौन है इसमें, 14, तो 14 सेंटीमीटर। और सी डी को मैंने बड़ा दिखाया था बेटे, तो बड़ा कितना है, 18 है, तो 18 सेंटीमीटर। ये और कह रहे हैं उनके बीच की दूरी है बच्चे, वो कितनी दे रहे हैं बेटे, 12 सेंटीमीटर। बीच की दूरी को आपने किससे रिप्रेजेंट किया था बेटे, ए एम से किया था सर। तो ए एम बराबर कितना हुआ बेटे, 12 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ रहे हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी एरिया आपको किसका पूछा है, समलंब चतुर्भुज का एरिया पूछ रहे हैं। चलिए अब यहां सब अब यहां निकालते हैं बेटे, यहां लिखेंगे अतः अतः समलंब समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर, बताओ बेटे क्षेत्रफल। अब तो आपको कट गया होगा, ए गुणा सर एक कोष्टक में यहां लिखना है सर आपको ए बी प्लस, यहाँ क्या लिखना है बेटे, सी डी गुणा ए एम। बहुत बढ़िया बेटे, क्या लिखेंगे यहाँ, ए एम। अगला, अब यहां समझो, 1/2 गुणा ए बी का मान क्या है बेटे, देखना ए बी का मान कितना दिया, यहाँ देखो ए बी का मान 14, सी डी 18 और ए एम 12। तो ए बी कितना दिया गया था, 14 प्लस सी डी कितना है बेटे, 18 गुणा ए एम का मान कितना है बेटे, 12 और ये 12। यहाँ हल करते हैं बेटे, 2 से हमने इनको काटा, 2 छिंग 12। अब इनको हल करें बेटे, 8 और 4 कितना होता है बेटे, 12 के 2 हासिल लगा 1, 1 और 1 कितना हुआ बच्चे, 2 और 1 हासिल का आपका कितना बना, 3 बना सर, गुणा 6 का इसमें क्या हो रहा है बेटे, गुणा। ये लीजिए 6 से गुणा करें प्यारे बच्चे, 6 से 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 तिया 18 और 1 हासिल का बेटे कितना बना, 19 बना सर। यानी आपका आंसर कितना हुआ बेटे, 192। और ये वर्ग वर्ग भुजा किस में दी है बेटे, सेंटीमीटर में सर। तो यहां लिखेंगे बेटे वर्ग सेंटीमीटर। या इस चीज को बेटे ऐसे भी लिख सकते हैं, हो सकता है आपकी बुक में इस टाइप से लिखा हो, तो गलत ना समझे बच्चे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये और ये दोनों बातें कैसी होती है बेटे, सेम होती हैं। ठीक है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये दोनों बातें कैसी होती हैं बच्चों, सेम होती हैं। ठीक, अगला प्रश्न पर चले बेटे। अगला प्रश्न में क्या है, ये लीजिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न पढ़े बेटे। ये एक भुजा ये लीजिए, इस पर बेटे इंपोर्टेंट लगाओ, ये ट्रिपल स्टार लगाओ, काफी इंपोर्टेंट रहेगा, ये बहुत इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए बेटे। तीसरा प्रश्न, ये लीजिए, थोड़ा मैं बड़ा करने दे रहा हूं बच्चे, आपके समझ में ना आया होगा। ये लीजिए, ये अब समझ में आ जाएगा, ये लो अब दिख रहा होगा। अब पढ़ो, ये लो पढ़ लो, काफी इंपोर्टेंट रहेगा बेटे इस बार। ये लो
लगाना। पढ़ो एक बार क्या कह रहे हैं बेटे, एक बार इसको पढ़िएगा। ठीक, कह रहे बेटे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर। अब तक आप बेटे क्षेत्रफल को निकालते आए थे, इस बार आपको उन्होंने क्षेत्रफल स्वयं ही दे दिया। कितना दे रहे हैं बेटे, 352 वर्ग सेंटीमीटर। इनकी समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी, यानी जो समांतर भुजाएं हैं बेटे उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी दे रहे हैं, 16 सेंटीमीटर है। यदि इनमें से एक भुजा, क्या कह रहे हैं बेटे, अब तक आपको दोनों भुजाएं दी गई थी पर एक समस्या इस बार उत्पन्न हो गई। कह रहे हैं कि एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको पूछ रहे हैं कि दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। यानी बेटे क्या कह रहे हैं कि दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। चलिए अब आप एक एक बात को समझना है बेटे, बढ़िया तरीका से, शानदार तरीका से एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है बेटे कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर जो नए बच्चे जुड़े हैं अभी हमारे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेटे, जिससे कि आपको एक से एक बेहतरीन एक्सरसाइज सॉरी प्रश्नों को हल करने में मदद मिलती रहेगी। मेरा वादा रहा बेटे, हम एक से एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। इसी प्रकार से आप हमारे सहयोग करते रहें और कमेंट में बताते रहें बेटे वीडियो कैसी लगी आपको। आपका सहयोग बेटे मेरी पहली प्राथमिकता है, यहाँ समझिए क्या कह रहे हैं। ठीक, आपने देख लिया जानकारी, अब हम इनको हल करते हैं। हल करने हम आपको पहले क्या सिखाए सर, आपने कहा कि पहले हमको सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है बेटे, पहले आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। इसके बाद क्या करना है सर, आपने कहा था इसके बाद दिया है या ज्ञात है में से कौन में से दोनों में से एक लेना है। तो बताओ बेटे, अब हमको क्या दिए हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 352 वर्ग सेंटीमीटर है। यानी जो क्षेत्रफल हमको दिया है बेटे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जिसको आप लिख सकते हैं बेटे ए, यानी इसको कहते हैं बेटे ए। तो आपको एरिया जो है प्यारे बच्चे वो कितना दिया है बेटे, 352 वर्ग सेंटीमीटर। कितना दिया है बेटे, ये लीजिए कितना दिया है प्यारे बच्चे, 352 वर्ग सेंटीमीटर। और कह रहे हैं उनके समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी। बताओ बेटे मध्य की दूरी आपने क्या ली सर, हमने तो एम लिया था, बिल्कुल वही चीज रखेंगे बेटे। तो मध्य की दूरी एम, तो एम बराबर कितनी दे रहे हैं बेटे, 16 सेंटीमीटर। यानी जो भुजाएं बेटे वो किस में दी गई हैं, सेंटीमीटर में। और कह रहे हैं यदि इनमें से एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। मान लीजिए हमको ये तो पता कि कौन सी भुजा है, मान लीजिए हमने तो ए भी मान लिया भाई इसको। तो ए भी बराबर हमारी कितनी है बेटे, 25 सेंटीमीटर है। तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। दूसरी अगर आपने ये भी मानी, बताई दूसरी हमने क्या बताया था बेटे सर, आपने सी डी बताया था उसको। तो सी डी इज इक्वल टू फाइंड आउट। ये लीजिए आपने 2 नंबर प्राप्त कर। अब आगे हल करते हैं। जो चीज बेटे दी गई है, जो प्रश्न में जो भी जानकारी दी गई है उसी से ही प्रश्न हल होगा। आपको दिया नहीं, कौन दिया गया है बेटे, क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल दिया गया है तो क्षेत्रफल से ही सवाल हल होगा। अब आगे देखो कैसे। अब यहां लिखेंगे बेटे, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं। तुम क्या जानते हो, तो सर जाड़े आ गए हम जानते हैं, नहीं हम जानते हैं कि समलंब समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज भुज का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो होता है बेटे वो क्या बताया था, 1/2 कोष्टक में क्या बताया था बेटे हमने सर, आपने कहा था ए बी प्लस सी डी गुणा ए एम। यही बताया था बेटे, हाँ सर आपने यही बताया। तो यहाँ क्या दिया है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल सर 352। जो भी जानकारी आपको दी है वही लिखते चलिए। 352 इनकी जगह क्या लिखेंगे बेटे,
352 इज इक्वल टू 1/2 गुणे कोष्टक में कह रहे हो कि ए बी का मान कितना दिए हैं, ए बी बराबर, ए बी कितना बेटे 25, ये लीजिए ए बी का मान है 25 और हमको निकालना क्या है सी डी, तो सी डी प्लस, अच्छा सी डी मान लीजिए हमने एक्स मान लिया तो आप लिख सकते हैं सी डी इज इक्वल टू, यहाँ मान लेते हैं ठीक, थोड़ा ये लीजिए मान लिया है, थोड़ा कट गया बेटे, यहाँ कितना था बेटे, एक भुजा 25, ये था बेटे आपका 25, माना लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है बेटे, तो माना सी डी इज इक्वल टू एक्स, जो आपको क्या है निकालना, ठीक है। अब ज्यादा अच्छा ये लीजिए गुणा ए एम का मान कितना है बेटे 16 और ये 16, अब 2 से बेटे हमने इनको काट दिया, 2 8 16 इज इक्वल बराबर में, अब ये यहाँ कितना बचा बेटे 8, तो 8 का इन सभी से क्या हो रहा है बेटे गुणा, देखो गुणा है 8 का इन सबसे गुणा करो, 8 का पहले बेटे यहाँ गुणा करेंगे, देखना यहाँ ये ले जाओ, इस कोष्टक से 8 का गुणा करें तो देखना बेटे 8 पंजे 40 के 0 हासिल लागे 4 और 8 दूनी 16 और 4 कितना हुआ बेटे 16 और 4 20, यानी 25 अट्ठे 200 प्लस, अब इसी का यहाँ नहीं यहाँ पर भी होगा बेटे, अब यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस के कितने बनेंगे 8x और इधर कितना है 350, अब यहाँ देखिए ये लीजिए, अब ये प्लस के हैं बेटे, इधर आए होंगे तो माइनस का, तो हमारा यहाँ क्या है बेटे 8x यूं ही रहे, अब 352 माइनस का 200, तो 8x बराबर घटा बेटे इसमें से, यानी 352 में से 200 गया तो कितने बचेंगे बेटे 152, कितना बचा बेटे 152, हमें तो केवल x चाहिए था तो x बराबर ये जो है बेटे इधर आए तो किसमें होंगे बट्टे में होंगे सर, बिल्कुल सर, तो देखना बेटे कितना है 152 बट्टे में 8 का भाग अगर चला जाए तो दे दे दें, देखना बेटे 8 से इनको काटना तो सर 8 दूनी 16 तो ज्यादा हो गया सर, तो कोई बात नहीं बेटे एक बार गया तो 8 एकन 8, ये ली, अब कितना बचा 8 7 कितना होता है बेटे 15, तो 7 बचा तो कितने हो गए 72 और 8 नेम 72, ये लीजिए, और x का मान कितना आया प्यारे बच्चे सर x इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, बताओ बेटे प्रश्न समझ में आया, ये लीजिए प्रश्न आपने पूरा हल किया और एक बार उतार ले आराम से, स्क्रीनशॉट भी ले लिया कर बेटे, आराम से उतार करिए कॉपी पर। अगला प्रश्न क्या है बेटे, ये लीजिए अगला प्रश्न, ये लो ये पढ़ो, ये रहा बिल्कुल सेम इसी प्रकार से ये भी प्रश्न रखा गया है, कह रहे हो तो समांतर भुजा की दूसरी समांतर भुजा की क्या कह रहे हो कि लंबाई ज्ञात कीजिए, दूसरी, ये भी बिल्कुल बेटे ऐसा ही है जैसा अभी किया, ठीक करो, चलिए चलिए, ये लो आज आपको रेड कलर से लिखा करते हैं, ठीक है, ये लो, हाँ सबसे पहले ये प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, कह रहे हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी इस बार हमको क्षेत्रफल पहले प्रश्न की तरह ही दे दिया गया है, और समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई कितनी है बेटे 24 सेंटीमीटर और उनके मध्य की जो दूरी है 8 सेंटीमीटर, एक दूसरी भुजा जो निकालनी है, ठीक है, उसी प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखना है दिया है, प्रश्न में जो जानकारी दी गई बेटे उसको लिखना है, पहला है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हमने क्या सिखाया था बेटे 1,
ठीक है, तो ए बराबर क्या हो गया 480 वर्ग सेंटीमीटर। कितना है प्यारे बच्चे 480 वर्ग सेंटीमीटर। उधर पढ़िए फिर कह रहा है बेटे कि समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई एक है पहले राउंड पर ही, तो हमने मान लिया बेटे कि ए भी बराबर कितनी दी है 24 सेंटीमीटर। कितनी दिया बेटे 24 सेंटीमीटर दे रहे हैं, तथा उनके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर। बीच की दूरी आपने क्या सिखाया था, आपको क्या सिखाया गया था बेटे, कितनी मानी थी हमने ए एम मानी थी सर आपने, तो ए एम बराबर कितनी है 8 सेंटीमीटर। ये लीजिए कितनी है 8 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमने क्या माना था दूसरी भुजा को अपने, तुम क्या मानते थे बेटे सी डी सर, तो सी डी इक्वल हम क्या मान रहे हैं एक्स, जो आपको निकालना है। ये जानकारी आपने लिख ली। अब आप फिर से चलते हैं, ये लौटे। अब हाँ प्रश्न में देखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बेटे, लाइक करें, कमेंट्स करें, बताते चलें बेटे हमारी वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है। और बच्चे जो नए बच्चे हैं बेटे, जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि बेटे इस पर आपको एक से एक बेहतरीन वीडियो मिलेगी, बहुत ही शानदार, और सिखाने की गारंटी मेरी गारंटी है इस बात की, ये सिखाने की। ये देखिए अब यहाँ लिखेंगे बेटे अतः, अतः नहीं अतः ज्यादा अच्छा नहीं रहा, आप यहाँ ये लिखें बेटे, यहाँ लिखें बेटे हम जानते हैं। आप क्या जानते थे सर, हमने ये बात पढ़ा था बेटे कि सर समलंब चतुर्भुज का एरिया जो होता है, एरिया अपने आपने क्या पढ़ा था बेटे कि सर 1/2 गुणा कोष्टक में होता था सर ए बी प्लस सी डी गुणा कितना होता था फिर बेटे ए एम, यही था बेटे, यानी समलंब चतुर्भुज का जो एरिया था ये लीजिए यही था, ठीक। अब एरिया हमको कितना दे रहे हैं बेटे, ये सर एरिया हमको दिया 480 इज इक्वल टू 1/2 गुणे कोष्टक में बेटे ए बी का मान प्यारे बच्चे कितना दिया है सर 24 दिए हैं, प्लस सी डी का प्यारे बच्चे जो आपको निकालना है, यहाँ लिखिए बेटे एक्स गुणा ए एम कितना दिया बेटे, ए एम है हमको 8 दिया है सर, 8 लगाइए, 2 से हम इनको काट दिए, 2 चौक 8, तो यहाँ कितना बचा प्यारे बच्चे, इधर कौन है 480 सर। अब ये जो 4 है बेटे उनका जो मल्टीपल है वो इन कोष्टक के सभी से होगा, यानी इस कोष्टक से होगा पूरे से, तो 4 का गुणा बेटे 24 में करेंगे, तो देखना बेटे 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 चक 16 के 6 हासिल लगा 1, फिर 4 दूनी 8 और 1 हासिल का बच्चे कितना बचा 9, प्लस 4 का x से गुणा करेंगे तो 4x, कितना बचेगा बेटे 4x, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटे, हाँ ना समझ में आए तो मुझे बताते चलिएगा। हाँ आगे ये प्लस के बेटे यहीं रखे हमने, 4x यूं ही रखा, अच्छा ये जो ये यूं ही रखा, जब प्लस के बेटे इधर आए होंगे तो कैसे बने होंगे सर, माइनस के बन जाएंगे, हाँ बिल्कुल सर, तो कितना बनाएगा सर 480 माइनस के 98, अब यहाँ देख लें, तो यहां से क्या बचा 4x इज इक्वल टू 480 में से कितने घटाने बेटे आपको 96, देखो यहां से 10 की दाई ली हमने, यहाँ हो गया बेटे 10, तो 10 में से 6 गया, कितने बचेंगे 10 में से 6 बेटे 4, अब यहाँ कितने रह गए 7, कितने रह जाएंगे बेटे 7, 7 में से 9 चला जाएगा, नहीं जाएगा सर, तो यहाँ से आपने 10 की ढाई ली, 10 की ढाई ली, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 7 और 10 कितने हुए 17, 17 में से 9 गए तो कितने बचेंगे बेटे 8, कितने बचे 8, तो यहाँ से 10 की ढाई चली गई, यहाँ कौन रह गया फिर 3 रह जाएंगे, कितने रह जाएंगे बेटे 3, ये देख लो एक बार।
कितने रह जाएंगे 3, यानी यहाँ से 10 की दहाई यहाँ हो गया बेटे 0, 0 सॉरी 10 की दहाई यहाँ हो गया 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ रह गया बेटे 7, यहाँ से 10 की दहाई यहाँ हो गया 17, 17 में से 9 गया 8, यहाँ कितने रह जाएंगे फिर बेटे 3 रह जाएंगे। ठीक है, अब फिर से देखो समझ में आ रहा है चुन्नू मुन्नू, थोड़ा ध्यान देते चलें। हाँ वीडियो यहाँ देखें और वीडियो को लाइक भी करते चलें, ऐसा नहीं पढ़े और भाग गए। हाँ जितने भी आपके भाई बहन माता पिता के जो मोबाइल हैं उनमें चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए बेटे, जिससे आपको एक बेहतरीन वीडियो देखने को मिलती रहेगी। और मोबाइल में रील नहीं देखनी है ज़्यादा। हाँ ये नहीं कि पिताजी का हम पढ़ेंगे और रील चलाने लगे, सवाल को पहले पढ़ना है। ठीक है, हाँ तो 4 से यहाँ हम हल करेंगे बेटे। 4 का 4, 4 नेम 36, कितना बचा बेटे 2, कितना हो गया 24, 4 छिंग 24। तो दूसरी जो भुजा है वो कितनी निकल के आई बेटे 96 सेंटीमीटर। और ये आपका चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ये चौथा क्वेश्चन भी बेटे आपका कंप्लीट हुआ। लाइक जरूर करते रहिए बेटे। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटे। ये लीजिए लास्ट प्रश्न, और इसमें क्या करें, इसमें बेटे पढ़िएगा क्या कह रहे हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी ये भी देखते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको दिया है, उनकी समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर 12, अच्छा भुजाएं भी दे दी गई हैं 8 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब फिर क्या पूछा है बेटे, उनके बीच की दूरी, इस बार उनके बीच की ही दूरी पूछी गई है, यानी बीच की दूरी पूछी गई है। क्या कह रहा है बेटे, बीच की दूरी निकालनी है आपको इस बार। चलिए ये भी हल करते हैं, बड़ा प्यार के साथ हल करेंगे इनको भी, है इसके साथ करें बड़ा प्यार के साथ। ये देखो सबसे पहले हम तुमको क्या सिखाए थे बेटे, सर आपने हमको सिखाया था, क्या सिखाया था, ये दिया है पहले लिखना है। तो क्या दिया है बेटे कि सर हमको एरिया दिया है, AREA एरिया। क्षेत्रफल हमको कितना दिया गया है बेटे 720 वर्ग सेंटीमीटर। कितना दे रहे हैं बच्चे 720 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहे हैं बेटे कि यदि समांतर भुजाएं, अच्छा समांतर भुजाएं हमने आपको क्या समझाई थी, सर आपने कहा था एक को ए भी लीजिए, चलिए कितनी बेटे एक 8 सेंटीमीटर। दूसरी कितनी बताई थी बेटे, सर आपने कहा कि दूसरी CD लीजिए, चलिए CD ले ली हमने, कितना बेटे 12 सेंटीमीटर। तीसरी बात क्या कह रहे हैं कि बीच की दूरी, बीच की दूरी को क्या था बेटा बताओ AM, हाँ AM, तो AM मान लीजिए X है इसका, और यही आपको क्या करना है बच्चे निकालना है। ये लीजिए अब यहां समझिए, हाँ डरने की बिल्कुल बात नहीं है बेटे, आप सिर्फ अंत तक वीडियो को देखिए, एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये मेरी वादा गारंटी। क्या रहेगा बेटे गारंटी रहेगी मेरी, आप बस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा यार दोस्तों सब्सक्राइब करिए वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलो अब इसके बाद हम लिखते हैं बेटे, हमने क्या सिखाया था आपको, सर हम लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते, आप क्या जानते हैं वो हमने आपको पहले ही बताया। तो हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का जो एरिया जो होता है वो क्या होता था प्यारे बच्चे, सर 1/2 गुणा कोष्टक में होता है सर AB प्लस CD, और यहाँ कौन होता था बेटे AM। और क्षेत्रफल की इकाई हम क्या रटाए थे बेटे आपको, सर आपने कहा वर्ग इकाई। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है मेरे बच्चे वर्ग इकाई। और ये आपका एरिया का फॉर्मूला था, यही था बेटे। अब एक एक जो जो जानकारी आपको दी गई है आप उसमें ऐड करिए और प्रश्न आपको हल होता है। ये एरिया, तो एरिया कितना है बच्चे, सर 720, बिल्कुल सही बेटे 720 इज इक्वल टू 1/2 गुणे
ये लीजिए ए बी का मान प्यारे बच्चे सर 8, बिल्कुल 8 है बेटे, 8 प्लस सी डी का मान कितना बेटे 12 है, कितना है 12 है, गुणा ए एम जो आपको निकालनी थी वो हमने क्या माना था बेटे, उसको एक्स माना सर, और सर ए एम ही रहने दो तो कोई बात नहीं बेटे, उससे भी आएगा, लेकिन ए एम यहाँ ये अंक है वो थोड़ा ऑड लगेगा, ठीक है, बस 720 बराबर 1/2 गुणा 8 और 12 कितना होता है प्यारे बच्चे, सर 20 होता है, बिल्कुल सही, गुणा एक्स। 2 से बेटे हमने इनको भाग दिया, कितने बार कटे बेटे 10, तो 10 से ये इनका भाग दिया, 0 खत्म हो गया, एक्स इज इक्वल टू कितना आया प्यारे बच्चे 72 सेंटीमीटर, यानी भुजा आपको किस में दी थी मेरे बच्चे, सेंटीमीटर में, तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर, तो 72 सेंटीमीटर। और ये हमने 5वां भी प्रश्न बेटे हल कर लिया। वीडियो को बेटे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि आपके साथियों के भी अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। और जो बेटे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज इसी के साथ बेटे ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। बाकी बेटे आपके जो भी प्रश्न रह गए हैं वो अगले पार्ट में मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद।